जय हिंद सभी को। एसएससी जीडी 2021 वाले जितने मेरे अपने कैंडिडेट हैं सब के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण वीडियो है। एक डिस्कशन करेंगे हम लोग अभी, जिसमें कि आपको बताएंगे कि आप लोग जानते हैं कि इस बार फिजिकल में लगभग फिजिकल के लिए पहुंच पाएंगे लगभग 3 लाख स्टूडेंट। अब कैसे पहुंच पाएंगे 3 लाख स्टूडेंट ही, क्या आप उसमें शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। जिस प्रकार से इस बार 70 लाख के अप्रॉक्स अप्लीकेशन फॉर्म आए हुए हैं एसएससी जीडी में, उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं कि आप फिजिकल तक पहुंच पाएंगे और किस प्रकार से कट ऑफ निर्भर करता है। फिजिकल पे भी करता है, मेडिकल पे भी करता है, री मेडिकल पे भी करता है। तो एसएससी जीडी का वैकेंसी सबसे अलग होता है और इसके बारे में आप खोज के देखिएगा पूरे यूट्यूब पे। अगर इतना क्लियर से आपको कोई समझा दे तो हमको बताइएगा ज़रूर। और आपको हम ये भी बताएंगे कि क्या कारण है कि ओबीसी का कट ऑफ जनरल से हाई चले जाता है, जबकि हाई जाना नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद अधिक रहता है कट ऑफ ओबीसी का। और आप जानते हैं कि जबकि इस बार ईडब्ल्यूएस भी एक कैटेगरी बना दिया गया है, पिछले बार तो ऐसा था नहीं। तो जनरल वालों को कुछ लाभ तो ज़रूर मिलेगा ईडब्ल्यूएस में जाने से। और बाकी एनसीसी वाला भी आप देख ही रहे हैं, स्क्रीन पर दिया गया है। तो अभी कुछ विशेष इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग करेंगे, जिसमें कि कुछ बात क्लियर कर देंगे आपको हम। समय मिलेगा तो इस प्रकार से हम लोग बातचीत करते रहेंगे। समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए नहीं बातचीत कर पाते हैं। सुनिए, अभी आप लोग नोटिफिकेशन देखे होंगे। नोटिफिकेशन में 19 नंबर जब पेज में आप आइएगा तो इसमें क्लियर मेंशन है कि जो आपका फिजिकल के लिए स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, वो जितने स्टूडेंट पास होंगे, मतलब मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में लगभग 40 लाख के अप्रॉक्स आदमी बैठेंगे एग्ज़ाम देने के लिए। ऐसा ही होगा लगभग, इससे मैक्सिमम होगा ही नहीं मेरे हिसाब से, जैसे हमको लगता है। क्योंकि टीसीएस जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उसमें देखा गया, एनटीपीसी में भी आपका देखा गया, रेलवे वाला वैकेंसी में, कि 50% प्रजेंट था स्टूडेंट। फिर भी आप मान लीजिए कि 40 लाख भी बैठा है स्टूडेंट, तो आप उसमें 3 लाख में पहले आपको घुसना है। ठीक है, स्टूडेंट है 70 लाख, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको आना है 3 लाख में। अब कैसे आइएगा, टोटल चीज़ डिपेंड है आपके स्टडी के ऊपर, आपके सीबीटी एग्ज़ाम के ऊपर। तो खास बात यही है सर कि आपका जैसे वैकेंसी अभी 25,271 है, तो मान लीजिए कि आपका वैकेंसी 25 जा रही है, तो वैकेंसी के अनुसार 12 गुना, यहाँ देख रहे हैं आप, 12 गुना आपको बुलाया जाएगा फिजिकल में। मतलब 3 लाख से कुछ ज़्यादा स्टूडेंट को फिजिकल में बुलाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा घटना यही है कि अगर वैकेंसी बढ़ गया पहले, जैसे कि अभी 25,000 है, अगर यही वैकेंसी अभी कुछ दिन में आपको पता चल जाए एसएससी के माध्यम से कि आपका वैकेंसी 35,000 कर दिया गया है या 40,000 कर दिया जाए या कर दिया गया है, तो उसके हिसाब से 12 गुना कैंडिडेट बुलाएगा। समझे कि नहीं। और मतलब 3 लाख स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको मौका मिलेगा फिजिकल देने का। अब आप समझ लीजिए, फिजिकल देने का मौका मिलेगा 3 लाख स्टूडेंट को। उसमें जितना भी पास करे फिजिकल, तो कुछ हार्ड होता नहीं है। आप तो जानते हैं 5 किलोमीटर का रनिंग है, कुछ ज़्यादा है नहीं। मान लीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 लाख के आसपास भी स्टूडेंट फिजिकल पास कर सकते हैं। 1.5 लाख तो कोई काट ही नहीं सकता। और उसके बाद भी उस 1.5 लाख स्टूडेंट में आपको वैकेंसी का 3 गुना, मतलब अगर वैकेंसी उस टाइम भी 25 जारी रहा, लेकिन हम तो पहले ही बोल रहे हैं कि वैकेंसी बढ़ेगा और बढ़ना है ही। और अगर कुछ इंटरनल जानकारी मिला तो सबसे पहले हम ही आपको देंगे, ये याद रखिएगा। और ये काम हम आज से नहीं कर रहे हैं, आज 2016 से कर रहे हैं। मेरा चैनल का देखिएगा कितना पुराना चैनल है। एसएससी जीडी के ऊपर सबसे पुराना चैनल मेरा ही है, पता कर लीजिएगा, उसके बाद हमसे बात कीजिएगा आप। तो वैकेंसी बढ़ने का पूरा संभावना है और टेंशन नहीं लेना है। लेकिन सबसे पहले आपको 3 लाख के अंदर घुसना होगा। उसके बाद 25 या 75,000, मतलब अगर वैकेंसी यही रहा 25,000 ही रहा, तो 75,000 स्टूडेंट को मेडिकल देने का मौका लगेगा। वो भी इसमें मेंशन है। इस बार आपको हम दिखा देते हैं, नोटिफिकेशन में भी इस बार मेंशन है। पिछले बार भी ये बात था कि 3 गुना मेडिकल लिया जाएगा स्टूडेंट का। देखिए, आपको यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ऐसे यहाँ है ना। पिछले बार एक बात यही था सर कि वैकेंसी जो शुरुआत में था वो 54,000 था, उसके बाद फिर 58,000 हुआ, फिर 60,210 हो गया, और भी बढ़ता। आपको पता था, हम आपको बताए भी थे एक बार कि आईटीबीपी का सीट बढ़ने वाला है। और जो मेरे 2018 वाले कैंडिडेट होंगे उनको पता होगा कि सीआईएसएफ का सीट बढ़ने से हम कुछ दिन पहले बता रहे थे कि इसमें सीआईएसएफ में इतना सीट बढ़ेगा, इतना तारीख को बढ़ेगा, और वास्तव में वैसा ही हुआ। तो उसके बाद से अच्छा रहा सब कुछ। लेकिन हमको यूट्यूब पे विशेष फेमस होना नहीं है, इसलिए हम चुपचाप बैठे रहते हैं। कोई मतलब हमको है नहीं, समय है ही नहीं, तो हम काहे उछलेंगे ज़्यादा, समझे। तो इस बार पूरा संभावना है सर वैकेंसी बढ़ने का मेरे तरफ से।
तो बात हम ये कर रहे थे, थोड़ा सा इस पर हम और आएंगे, लेकिन चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा कि ओबीसी का कटऑफ हाई क्यों जाता है। अभी हम टोटल बात पे चर्चा करेंगे, डिस्कशन टाइप वीडियो है, जो मन में बात है, विचार है, वो आपको बताते हैं। और इससे रिलेटेड अगर और कुछ आपका प्रश्न है तो सर कमेंट बॉक्स मेरा हर हमेशा खुला रहता है। आजकल हम कुछ फेसबुक व्हाट्सअप चलाते नहीं हैं, सिर्फ आप लोग का कमेंट ही देखते हैं और रिप्लाई भी देते हैं। और मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है सर, उसका नाम है ऑल इंडिया SSC GD ग्रुप, ठीक है। उसमें घुसिएगा आप लोग, उसमें हम लोग बातचीत करेंगे, कोई भी उसमें चलता है। और अगर कुछ स्टडी मटेरियल होगा या कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा तो आपको हम उसमें बातचीत करेंगे, ठीक है। देखिए ओबीसी जो है, ओबीसी का सीट जनरल से हर हमेशा कम रहता है, आपको पता है। लेकिन ओबीसी के अंतर्गत बहुत सारे मतलब कास्ट आते हैं। अब वैकेंसी कम है, बच्चा अधिक है, तो साधारण सा बात है भैया कि जो है कटऑफ बढ़ेगा ही। लेकिन इस बार तो जनरल वालों को भी राहत मिला है कुछ EWS को लेकर के। पहले था कि जनरल वाले कहीं भाग नहीं पाते थे, कहीं उनको छिपने का जगह नहीं था। ओबीसी वाला स्टूडेंट भी जिसका एज 23 साल के अंदर रहता था, अगर जनरल से अधिक नंबर ले आता था तो समझ लीजिए कि जनरल में क्वालिफाई कर गया और जनरल का सीट खा जाता था। लेकिन इस बार 10% जो आरक्षण मिला है EWS वालों को, मतलब जनरल वालों को ही बोलिए, और सब जनरल वालों को तो नहीं, जिसके पास सर्टिफिकेट है या जिन्होंने अप्लाई किया है EWS लगा करके, उनको ही मिलेगा। और अगर वो सही टाइम पर, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो मेडिकल के समय होगा उसमें अगर वो EWS सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाएंगे तो उनका गिनती जनरल में होगा, ठीक है। वो फिर जनरल वाले स्टूडेंट होंगे, उनको EWS से कोई मतलब नहीं रखना होगा। तो बहुत कुछ बात है माइंड के अंदर में, और धीरे धीरे हम सब बात क्लियर कर ही रहे हैं। बहुत वीडियो बना दिए हैं 2021 के ऊपर, 2018 के ऊपर तो लगभग वीडियो था मेरा, लेकिन हम 2021 पर नए सिरे से चलना शुरू कर रहे हैं। इसलिए ये सब बात आपको समझाना चाहते हैं कि देखिए मेन आप लोग का जो चीज़ है ना, वो है CBT एग्ज़ाम। हाँ, मानते हैं कि SSC GD का वैकेंसी है, फिजिकल पे भी कटऑफ निर्भर करता है, और आपका मेडिकल पे भी निर्भर करता है, और रीमेडिकल पर भी निर्भर करता है। पिछले बार के जो स्टूडेंट होंगे मेरा, उनको पता होगा कि रीमेडिकल पर ही सबसे ज़्यादा कटऑफ डिपेंड कर गया है, क्योंकि सबसे अधिक स्टूडेंट पास हो गए। अब सेटिंग भी चला था, उसके बारे में तो हम आपको बताएंगे नहीं, अभी भविष्य में बताएंगे। आप लोग जुड़ के रहिएगा, कैसे क्या होता है सब बता देंगे। तो क्या बोल रहे थे हम, बहुत बात है दोस्त। समय जैसे हमको मिलेगा, थोड़ा सा समय का अभाव है, कुछ टाइमिंग गड़बड़ है मेरा, समझे कि नहीं। तो और भी कुछ बात क्लियर कर दें क्या, जैसे कि ये समझिए कि कहाँ गया, 19 नंबर पे इस था ना, हाँ, 12 गुना वैकेंसी का आप लोग को बुलाएगा फिजिकल में। सबसे पहले आप लोग फिजिकल में घुसने का प्रयास कीजिए सर। और कोई स्टूडेंट अगर इतना खुश हो जाता है फिजिकल में घुसने के बाद कि अब तो मेरा हो गया सिलेक्शन, तो ऐसा बात नहीं है, ठीक है। सबसे अभी जो आपके आगे में है आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे आपका जान बचा हुआ रहेगा और अंतिम तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि 2018 में जो कटऑफ देखने को मिला, सबका होश उड़ गया था, 15-15 नंबर तक कटऑफ बढ़ा था, ठीक है। और जो हाई लेवल कटऑफ एरिया वाले मतलब डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट नहीं उसको स्टेट हम बोलते हैं, उसमें जनरल डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, नक्सल डिस्ट्रिक्ट, ये तो अलग है, सबके बारे में हम क्लियर करवा ही रहे हैं धीरे धीरे। बोलना ये चाहते हैं जैसे कि आपका हो गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार आपका, और झारखंड भी हल्का ले ही लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए। कुछ कुछ ऐसे स्टेट हैं जिसका कटऑफ हाई रहता है और यहाँ के स्टूडेंट तुक्का मार के कभी पास नहीं हो सकते, इनको पढ़ना होगा। और कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि आज तक उनका कटऑफ 50 से ऊपर गया ही नहीं है। मीडियम में आपका स्टेट हो गया, आपका पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, ये सब हो गया, त्रिपुरा हो गया, आपका कर्नाटक हो गया, ये सब नॉर्मली स्टेट है, इस सब में कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप पढ़ेंगे नहीं। हाँ, मानते हैं कि आपका फिजिकल तक में आपका सिलेक्शन हो गया, फिजिकल आप कर लिए, लेकिन हो सकता है सर आपको मेडिकल में ना बुलाए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि फाइनल रूप से सिलेक्शन हो, और जितना भी हम कटऑफ बनाए हैं यूट्यूब पर चेक कीजिएगा, प्ले लिस्ट पर जितना भी कटऑफ बनाए हैं सबको हम बताए हैं कि फाइनल सिलेक्शन वाला कटऑफ है वो, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा संभल करके रहे हैं। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आप लोग ये ना सोचें कि हम लोग 3 लाख के अंदर घुस गए तो पास हो जाएंगे, नहीं सर, उसमें आप लोग कुछ नहीं उखाड़ पाइएगा। आपको 70 लाख से 25,000 तक में आना पड़ेगा अगर वैकेंसी नहीं बढ़ा तो, और वैकेंसी तो बढ़ेगा ही। चलिए समय निकालते हैं, देखते हैं जैसे होता है, फिर आप लोग से बातचीत करेंगे।
अगर इच्छा होगा तो चैनल से जुड़िएगा सर, नहीं तो आज तक हम किसी को सब्सक्राइब लाइक ये सब कहें ही नहीं है, कभी बोलेंगे भी नहीं, रिकॉर्ड है मेरा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।